गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे आज के सेशन में। दोस्तों आज अपने सेशन में हम लोग कवर करेंगे टॉप करंट अफेयर, साथ ही में हम लोग देखेंगे आज की हमारे कंट्री और इम्पोर्टेंट डेट्स इस मंथ की एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग हमारी आज की कंट्री जो कि है उज्बेकिस्तान। आप जानते हैं उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है बिशेक। ये ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज नहीं है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, गलत आ गया है। देखिए, सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। कैपिटल बिशेक है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ के वो सोरोनबे जीनबेको है। यहाँ की जो करेंसी है वो है सोम। और यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो है जो, जोग्रोकू कैनिश। ओके, ये गलत हो गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये नहीं है, बाकी ये पूरे जो है वही चीज है। बिशेक कैपिटल, करेंसी सोम, और यहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो है जोरगु कुरु। और ये है उज्बेकिस्तान का फ्लैग। अगर अपन मैप में देखें दोस्तों, तो उज्बेकिस्तान ये है, ये देखिए, ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये रशिया है, ये चाइना है, ये उज्बेकिस्तान है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर है दोस्तों, केरल इंडिया का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो डिजिटल हो चुके हैं। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है केरल के, पिनियारी विजयन ने ये अनाउंसमेंट किया है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है डिजिटल हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला करंट अफेयर है भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू। भारत नेट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का जिसके जिसके थ्रू मार्च 2021 तक 5,000 रिमोट और नक्सली प्रभावित पंचायतों में जो है नेट ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। ये ब्रॉडबैंड पहुंचाने का काम जो है हच कम्युनिकेशन को जो है वो दिया गया है, हच कम्युनिकेशन इंडिया को दिया गया है। और मार्च 2021 तक 500 रिमोट और नक्सलाई अफेक्टेड पंचायत में ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करने का काम है। इसके लिए जी सेट 19 और जी सेट 11 का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। और मेनली जो इसमें गांव कवर होंगे, जो पंचायतें कवर होंगी, वो होंगी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, तो नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NAFIS की दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो ये सिस्टम जो है जितने भी हमारी आर्म पुलिस फोर्सेस हैं थ्रू आउट द कंट्री, वहाँ उनके लिए ये सिस्टम लागू होने वाला है, जो कि है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिसमें फिंगरप्रिंट और आइडेंटिफिकेशन मार्क जो हैं क्रिमिनल्स के, 8 मिलियन क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट और आइडेंटिफिकेशन का रिकॉर्ड जो है इस सिस्टम में स्टोर्ड है। इससे रियल टाइम पे किसी भी क्रिमिनल का आइडेंटिफाई और करने में काफी मदद मिल सकती है। तो ये रियल टाइम बेस्ड सिस्टम है। और फिंगरप्रिंट और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी क्रिमिनल के होते हैं वो इस सिस्टम में फीड होंगे। और इसमें 8 मिलियन क्रिमिनल जो इंडिया में हैं उनका रिकॉर्ड इस सिस्टम में रखा गया है। दिसंबर तक जो है पुलिस फोर्सेस जितनी भी हैं इंडिया में वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे ये देखिए दोस्तों, तो अभी दोस्तों आप जानते हैं 12 अक्टूबर को ही जो राजमाता सिंधिया हैं यानी विजय राजे सिंधिया जो है, उनका जो सेनेटरी आप उसको बोल सकते हैं, जो 100वां उनकी जो साल है, उनकी बर्थ का 100वां साल को जो है मनाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में 100 रुपए का कॉइन जो है वो अभी लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। विजय राजा सिंधिया जी हैं, इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1919 में सागर में। और 25 जनवरी 2001 में उनका निधन हुआ था न्यू दिल्ली में। उन्हें राजमाता और ग्वालियर भी जो है दोस्तों कहा जाता है। ओके, तो उनका 100वां बर्थ एनिवर्सरी पे 100 रुपए का सिक्का जो है एक लॉन्च किया गया है। आगे देखें दोस्तों, तो जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स का वो मिला है पॉल मिल पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। इन्हें ये इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है नोबेल प्राइज, वो
ऑक्शन थ्योरी पे जो उन्होंने अपने थीसिस दिए हैं, जो वर्क करा है, उस पे उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ऑक्शन थ्योरी के लिए पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विलियमसन को, माफ कीजिएगा, रॉबर्ट विल्सन को ये अवार्ड मिला है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, तो अभी फ्रेंच ओपन खत्म हुए हैं और इसमें स्पेन के राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को फाइनल्स में हरा के अपना 13th फ्रेंच ओपन टाइटल जीता। नडाल ने जो मेंस में ओवरऑल 20 टाइटल्स हाईएस्ट जो रॉजर फेडरर ने जीते हैं, उसको बराबर कर लिया है। ओके, तो 20 हो चुके हैं अब नडाल के और 20 हो चुके हैं फेडरर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वैसे दोस्तों अगर वुमेन्स में देखा जाए तो सेरेना विलियम्स के 24 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम है, काफी आगे हैं वो सबसे इस एरा में। आगे देखिए दोस्तों, तो फ्रेंच ओपन का जो वुमेन सिंगल्स था उसका जो उसको जीता है पोलैंड की इगा स्वेतविक ने, और ये पहली ऐसी पोलैंड की खिलाड़ी बनी है जो सेमीफाइनल्स में आई है और इन्होंने ये खिताब जो है जीता है। और वो यंगेस्ट है नडाल के बाद 2005 के बाद जिन्होंने 19 साल की उम्र में ये टाइटल जो है जीता है, इगा स्वातिक, पोलैंड की। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों, तो 11 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है और 11 अक्टूबर 2012 से दोस्तों इसको रेगुलरली जो है चाइल्ड गर्ल चाइल्ड अवेयरनेस के लिए जो है इसे यूएन के द्वारा मनाया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, तो एनबीए का टाइटल जो है लॉस एंजलिस लेकर यानी एलए लेकर्स ने जो है इस साल का एनबीए का टाइटल जो है वो जीत लिया है। उन्होंने मियामी हीट को फाइनल्स में बेस्ट ऑफ 7 सीरीज में 4-2 से उन्हें हरा दिया है और ये एलए लेकर्स का यानी लॉस एंजलिस लेकर्स का 17th एनबीए टाइटल है। इसी के तहत दोस्तों लॉस एंजलिस लेकर्स के लेब्रॉन जेम्स ने फाइनल्स में चौथी बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी जीता है। तो ये नाम भी हमें याद रखना चाहिए, लेब्रॉन जेम्स। ओके, चलिए आगे देखिए दोस्तों, तो इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान केल्टन चैपमैन का दोस्तों निधन हो गया है। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है और वो बहुत अच्छे मिडफील्डर रहे हैं कंट्री के और उन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम पर कैप्टनशिप भी उन्होंने करी है। तो उनका नाम था दोस्तों केल्टन चैपमैन। आगे देखें दोस्तों, तो लिम्फा स्टॉर्म जो है वो वियतनाम में स्ट्रक हुआ है दोस्तों। काफी डेवास्टेटिंग ये स्टॉर्म है, लिम्फा नाम है दोस्तों इसका, जो कि वियतनाम को हिट करा है। आगे देखिए दोस्तों, तो एक फैक्ट है इंडिया के बारे में कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर। ओके, इंडिया में 5 पावर ग्रिड है और 3.62 लाख मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया हर साल प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, तो अमेरिका में 12 अक्टूबर को कोलंबस डे मनाया जाता है। कोलंबस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अक्टूबर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार अमेरिका आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी है। अगर दोस्तों आप आगे देखें तो नॉर्थ कोरिया का 75th फाउंडेशन डे, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उसका 75th फाउंडेशन डे जो है नॉर्थ कोरिया में मनाया गया। वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी किम जोंग उन की पार्टी का 75th फाउंडेशन डे वहाँ पे मनाया गया नॉर्थ कोरिया में 10 तारीख को। आगे देखिए दोस्तों, तो दिल्ली की दोस्तों चैतन्य वेंकटेश्वरन है, 18 साल की हैं ये दोस्तों। इन्हें जो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स चाइल्ड मनाया गया था 11 अक्टूबर के दिन, उस दिन उन्हें एक स्पेशल स्पेशल चीज से उनको नवाजा गया है और इंडिया का हाई कमिश्नर इन ब्रिटेन उन्हें बनाया गया एक दिन के लिए। ओके, तो एक सिंबॉलिक तौर पे दोस्तों उन्हें इंडिया का हाई कमिश्नर बनाया गया ब्रिटेन में एक दिन के लिए। तो उनका नाम है चैतन्य वेंकटेश्वरन, जो कि दिल्ली के रहने वाली हैं और 18 साल की हैं ये। चलिए आगे देखिए दोस्तों, तो अभी आप जानते हैं कि काफी खबरों में था ये
स्वामित्व योजना के बारे में। तो अभी इसकी शुरुआत हो गई है और इस पे जो स्वामित्व कार्ड हैं वो बांटे गए थे अभी मोदी जी के द्वारा, थ्रू वर्चुअली जो है उन्होंने ये कार्ड बांटे थे। तो देखते हैं दोस्तों स्वामित्व योजना क्या है। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 24 अप्रैल 2020 में इसे शुरू किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है इसका वो है सर्वेलेंस ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इससे क्या होता है कि इस योजना के तहत जितने विलेजर्स हैं वो अपनी लैंड और प्रॉपर्टी को ऐसा फाइनेंशियल कैपिटल यूज कर सकते हैं। इसके एवज में उन्हें लोन्स और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकते हैं और जो ये लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट होती है वो भी इससे सॉल्व हो सकती है। अगर इस योजना के मेन पॉइंट अपन दोस्तों एक बार देखें तो इस योजना में क्या होगा कि जो भी विलेज की लैंड्स हैं उनको जो डिमार्केशन जो है यानी चिन्हांकन जो है वो अब ड्रोन्स की मदद से किया जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टी है विलेज की उसका डिजिटल मैप तैयार होगा। लोगों को यानी विलेजर्स को हाउस और प्रॉपर्टी के लिए उनका कार्ड दिया जाएगा और हर एक हाउस का लैंड रिकॉर्ड जो है वो होगा। ठीक है। और ये कार्ड जो है जो कि सरकार बनाएगी ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है बनाया जाएगा और इसको बैंक के अलावा लोन लेने के अलावा भी जो है इस कार्ड का उपयोग अलग जगहों पे किया जा सकता है। तो ये 5-6 पॉइंट है इंपॉर्टेंट स्वामित्व योजना के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों। तो साइक्लोन डेल्टा नाम का साइक्लोन है दोस्तों, ये यूएस में हिट करा है। इसकी जो स्पीड है बताई गई है वो बताई गई है 160 किलोमीटर पर आवर के बारे में। ओके। अभी आप में लिम्फ स्टॉर्म जो है जो वियतनाम में अटैक हुआ है, मतलब जिसने वियतनाम को अटैक करा है, और साइक्लोन जो डेल्टा नाम का है उसने अमेरिका को स्ट्रक करा है। ओके। चलिए आगे देखें दोस्तों। तो अभी टाइम मैगजीन ने 10 सुपर स्टार ऑफ द न्यू जनरेशन का घोषित करे हैं। टाइम मैगजीन ने अपनी मैगजीन में 10 सुपरस्टार ऑफ द न्यू जनरेशन घोषित करे हैं। इसमें 7 फीमेल्स और 3 मेल हैं। और इसमें जो नंबर 1 है दोस्तों, जो नंबर 1 सुपरस्टार ऑफ द न्यू जनरेशन बनी है वो है इंडिया की दिव्यांग बैडमिंटन प्लेयर मानसी जोशी। जी हाँ, मानसी जोशी एक बैडमिंटन प्लेयर है, दिव्यांग है दोस्तों ये, और इन्हें टाइम्स मैगजीन में नंबर 1 सुपरस्टार ऑफ द न्यू जनरेशन चुना गया है। आगे देखें दोस्तों। तो अभी एक गार्जियन नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट आई है 2020 की, और ये जो लिस्ट है इसमें 60 यंग टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स को जो चुना गया है, 60 यंग फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। इसमें मणिपुर के 17 ईयर ओल्ड यामनाम जो है इसमें चुने गए हैं, और ये पहले इंडियन है और ओनली इंडियन है जो कि इस लिस्ट में चुने गए हैं या किसी भी इसकी लिस्ट में जो है चुने गए हैं। तो यमनाम है, ये मणिपुर के रहने वाले हैं, डिफेंडिंग करते हैं। ओके, डिफेंडर हैं ये, और 17 साल के हैं, मणिपुर के रहने वाले हैं, और इसे इस गार्जियन नेक्स्ट लिस्ट में जो है नेक्स्ट गार्जियंस नेक्स्ट जनरेशन लिस्ट 2020 में चुना गया है। आगे देखें दोस्तों। तो ये जोशुआ चेप्तई हैं और ये युगांडा के हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों 10,000 मीटर में। 24 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रनर है युगांडा से, इन्होंने 10,000 मीटर में रिकॉर्ड बनाया है। जोशुआ ने 26 मिनट और 11 सेकंड में 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है इथोपिया के बैकले का 6 सेकंड से। तो इन्होंने 10,000 मीटर जो है मात्र 26 मिनट और 11 सेकंड में पूरी कर ली है, और अब 10 मीटर के जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम बन गया है। जोशुआ चेप्तेगई युगांडा के हैं ये। आगे देखें दोस्तों। तो ये फीमेल में भी दोस्तों एक रिकॉर्ड बना है 500 मीटर वुमेन कैटेगरी में। जो लेट्सेनबेट गिडी हैं, लेट्सेनबेट गिडी जो है इथोपिया की, इन्होंने 5,000 मीटर में वुमेन्स कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनने 14 मिनट 6 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है। तो 500 मीटर्स में इथोपिया की लेट्सन बैट गिडी ने बनाया है रिकॉर्ड, और 10,000 मीटर में मेंस के जोशुआ चेप्तिगई ने जो है रिकॉर्ड बनाया है। चलिए
आगे देखें दोस्तों, तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने 4 नए केंद्रीय विद्यालय जो हैं इनॉग्रेट करे हैं। और इसमें 2 तो हैं दोस्तों, उसमें से हैं हनुमानगढ़ केंद्रीय विद्यालय राजस्थान, फरीदाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। ओके, एक मिनट माफ कीजिएगा दोस्तों, 2 मोर। देखिए, तो राजस्थान में है और 2 राजस्थान में है, एक हरियाणा में है और एक उड़ीसा में है। ठीक है, तो 4 केंद्रीय विद्यालय ओपन हुए हैं, 2 जिसमें राजस्थान में है, एक फरीदाबाद है हरियाणा में और एक उड़ीसा में है। ओके, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये, पर यही है। ठीक है, 4 खुले हैं, इतना हमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, तो एक नॉवल है, चांद हमसे बात करते हैं, चांद हमसे बातें करता है। ये नॉवल है दोस्तों, इसे लिखा है नूरुल हसनैन जी। ये नूरुल हसनैन जी हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। उन्होंने ये नॉवल लिखा है चांद हमसे बातें करता है। इस नॉवल को बांग्लादेश में उनके करिकुलम में पढ़ाया जाएगा। जो वहाँ की ढाका यूनिवर्सिटी है, वो इस नॉवल को अपने करिकुलम में इंक्लूड कर रहा है। ओके, तो अगर याद पूछा जाए चांद हमसे बातें करता है किसने लिखा है, तो वो लिखा है उर्दू लिटरेचरर नूरुल हसनैन ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखिए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के सौरभ किट्टू जो हैं, ये पहले कंट्री के ट्रांसजेंडर बने हैं जिन्होंने वर्जिन पीक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उस पे चढ़े हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि देश के पहले ट्रांसजेंडर मध्य प्रदेश के हैं, सौरभ किट्टू जी, जो कि 6000 मीटर ऊंची, यानी 19,685 फीट की जो हाइट पे ये वर्जिन पीक है, सिप्ती वैली है हिमाचल प्रदेश की, उस पे चढ़ने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार 11 से 20 तारीख के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स अक्टूबर की। दोस्तों 11 तारीख को आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 2 तारीख को आता है वर्ल्ड साइट डे, जो सेकंड थर्सडे होता है दोस्तों, उस दिन आता है वर्ल्ड साइट डे। 13 तारीख को आता है दोस्तों यूएन इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। 14 तारीख को आता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 तारीख को दोस्तों यानी आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। वर्ल्ड व्हाइट कैन डे भी आज ही आता है। और 16 तारीख को आने वाला है वर्ल्ड फूड डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आपने देखा आज हमने सेशन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स और आज की हमारी कंट्री भी कवर करी। अगर दोस्तों इस सेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आप देखते रहिए दोस्तों द क्विक करंट अफेयर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।